पता चला कि यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमें तो ऐसा लगा था कि उन्होंने मतलब क्रियाक्रम कर ही दिया है जो भी किया है। फिर हमने देखा कि आगे आके देखना चाहिए कि जिंदा हैं या मार दिया है। तो यही चाहते हैं, ये कई बार की घटना है, लेकिन ये है ये लोग फिर भी कोई कार्रवाई सही से नहीं कर पाते हैं। फतेह प्रशासन के लोग किसने मारे होंगे, किस तरह के जो लोग हैं? पुलिस को भी जानकारी है कि घटना का इल्जाम कौन देता है इस ग्राम पंचायत में। पुलिस को भी जानकारी है। पुलिस बावजूद देखा था, मैं आ रहा था रास्ते में से, बड़ा खून वगैरह भी पड़ा था। एक बाल्टी ब्लड है पड़ा हुआ, बुरी हालत से पूरा प्रयास किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, इस वक्त मैं मीरगंज के टिटौली के इलाके में ही खड़ा हूं। जैसा कि आपने देखा, पहले भी तमाम सारे विवादों को लेकर के मैं लगातार लगा रहा, और ये जो देख पा रहे हैं ये नंदी महाराज हैं। हिंदुत्व में इनको जो नंदी महाराज का दर्जा दिया गया है, तो ये जो नंदी महाराज हैं, ये देख पा रहे हैं जिस प्रकार से ये चलने में बेहद इन्हें कठिनाई हो रही है। ये कठिनाई इस वजह से नहीं हो रही है कि ये चल नहीं पाते हैं, वजह यह है कि इनके ऊपर एक बड़ा हमला किया गया है, और एक ऐसा हमला किया गया है जिसमें इनको बहुत गंभीर तरीके से इनको घायल किया गया है। अब ये घायल करने के पीछे आखिर क्या उद्देश्य था, इस बात को मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसे ही यहाँ के स्थानीय ग्रामीण लोगों को जानकारी मिली, उन्होंने हमें बताया और हम लोग भी तुरंत जो है इस पर एक्टिव हो गए। मेरे साथ में तमाम सारे लोग खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र श्रीवास्तव है। अखिल भारतीय गौरक्षा परिषद से प्रदेश से प्रभारी हूँ। मेरा गांव ग्राम टिटौली, थाना फतेहगंज पश्चिमी लगता है। इसकी कैसे क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस बारे में कैसे जानकारी मिली? ये अभी ग्रामीणों में चर्चा चल रही थी कि नंदी महाराज को काटने का प्रयास किया गया है, और वो भी पीछे से इनके पैर काटे गए हैं, और इनकी पेट पे भी काफ़ी निशान हैं। कर्रे कम से कम 2 इंच से ज़्यादा गहरा फरसा मारा गया है। अच्छा। और इसको घटना को इल्ज़ाम देने का काम किया गया है, और बहुत ज़्यादा इसका ब्लड इधर उधर फैला पड़ा है, और सींगों में भी काफ़ी निशान हैं। तो क्या लग रहा है किसने मारे होंगे, किस तरह के जो है लोग हैं? पुलिस को भी जानकारी है कि घटना का इल्ज़ाम कौन देता है इस ग्राम पंचायत में। अच्छा, पुलिस को भी जानकारी है, उसके पुलिस बावजूद भी कोई एक्शन नहीं ले रही? पुलिस ये जो अभी जल्दी में ही कई लोगों के चालान किए गए हैं, वही लोग ये घटना का इल्ज़ाम देते हैं। चालान करने के बाद भी उन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। वो महीने 2 महीने खामोश रहेंगे, उसके बाद में फिर तेजाई कर देते हैं। मतलब पुलिस गिरफ्तार भी करती है, उनको चालान भी करती है, उनका चालान भी करती है। अब जब वो जेल से आ जाते हैं तो घटना का पूरा इल्ज़ाम देते हैं। वो जब तक खामोश रहते हैं, जब तक पुलिस का डर रहता है। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और पुलिस अपनी नजरानी बनाए रखे, क्योंकि नंदी महाराज को पीछे से काटने का पूरा प्रयास किया गया है। इसीलिए कि पीछे का जब हिस्सा काटा जाता है तभी बेबस पड़ जाते हैं। मैंने देखा था, मैं आ रहा था रास्ते में से, बड़ा खून वगैरह भी पड़ा था। एक बाल्टी ब्लड है पड़ा हुआ, बुरी हालत से पूरा प्रयास किया गया है। फतेहगंज शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं, बरेली शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? बरेली शासन प्रशासन से यही चाहते हैं, क्योंकि जो घटनाएं हो रही हैं इन पे कड़क कार्रवाई करने की कृपा करें, और थाना अध्यक्ष महोदय से ये निवेदन करूंगा कि गंभीर तरीके से ये जो काटने वाले जो इनको कुरैशी भी कह दूं, मैं कसाई भी कह दूं, ये साले साहब भूसड़ खाने में ले जा के डालते हैं। पीछे का हिस्सा जब काटते हैं तो भूसड़ खाने में ले जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश मौर्य है। मैं ग्राम टिटौली का रहने वाला हूँ। जब मैंने सुबह आके देखा अपने खेतों की तरफ, मेरे खेतों की तरफ, पड़ोस के खेत में एक नंदी बाबा, यानी कि एक जिसे बैल बोलते हैं, जिनके पैरों में इन लोगों के द्वारा फरसा या तलवार टाइप मारा गया है, जिसे पिछले के दोनों पैर काट दिए गए हैं। प्रयास बहुत किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं नंदी बाबा ने भी प्रयास इतना किया जो इनके हाथ नहीं आ पाए वो, लेकिन प्रयास काटने का ही किया गया है इन लोगों के द्वारा। अच्छा,
फतेहगंज प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं, ये कई बार की घटना है, लेकिन ये है ये लोग फिर भी कोई कार्रवाई सही से नहीं कर पाते हैं फतेहगंज प्रशासन के लोग। लेकिन ये आखिरी बार हम लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों से कि कार्रवाई सख्त से सख्त होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, वरना इस गांव के ये लोग नहीं मानेंगे काटना। चला कि एक गन्ने में आपने देखा होगा आके, वहाँ पर नंदी महाराज को गिराने का प्रयास किया गया, जिसके ज़रिए जो पीछे पैरों में कुछ औजार लगाए गए हैं, तलवार है या पता नहीं क्या मारा गया है, जिससे घाव बने हुए हैं जो देख पा रहे हैं आप भी, और काफ़ी सारा ब्लड गिरा हुआ है। तो हमने आगे आके देखा तो पता चला कि यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमें तो ऐसा लगा था कि उन्होंने मतलब किलिया गर्म कर ही दिया है जो भी किया है। फिर हमने देखा कि आगे आके देखना चाहिए कि जिंदा हैं या मार दिया है, तो देखा फिर यहाँ बैठे हुए हैं। पता चला कि फतेहगंज प्रशासन की कार्यशैली किस तरह की है? कार्यशैली तो अच्छी है, पर उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की करना चाहिए। आप जिला मंत्री हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग इतने एक्टिव नहीं हो पाते हैं क्या? अरे हम बहुत सारे एक्टिव हैं, जहाँ भी ये घटना होती है ज़्यादातर हमारी टीम पूरी जाती है, पहुँचती है वहाँ पे, और आपने देखा भी होगा वीडियो वगैरह में। बहुत अच्छा काम कर रही है और प्रशासन भी अच्छा काम कर रहा है, फिर भी ये घटनाएं हो रही हैं। फिर भी घटना हो रही हैं। फिर इसका बेखौफ मतलब लोग हैं। कहीं ना कहीं कार्यशैली में कहीं तो कमी है। कहीं ना कहीं कमी है, वो बेखौफ लोग हो रहे हैं। उनको लगता है कि हम पुलिस पकड़ेगी, 1-2 महीने में छूटेंगे, फिर से वही काम चालू हो जाता क्या है। चाहते हैं प्रशासन से? हम चाहते हैं उनको ऐसी कार्रवाई करें जिससे कि ये इनकी ना 7 पुश्तें कहाँ पे। एक बार जब इनको अच्छी कार्रवाई होगी ना, तो इनको बाकायदा वही याद आएगा बाद में कि हाँ, अगर हम कांड करेंगे तो हमको ऐसा होगा। साथियों, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, इनके ऊपर एक बड़ा हमला किया गया है, गहरे घाव हैं, और ये घाव कैसे भरे जाएंगे? ये घाव केवल ये नंदी महाराज पे नहीं है, हिंदुत्व की आस्था पे घाव हैं, हिंदुत्व की भावना पे घाव हैं। ऐसी इन लोगों की भावनाएं हैं, इन लोगों का पैर। साथियों, जिस प्रकार से देख पा रहे हैं, ये पैर भी पूरी तरह से रप्चर कर दिया गया है, पूरी तरह से घायल कर दिया गया है। इतना गंभीर तरीके से इन पे वार किया गया, और वार करने वाले को बिल्कुल भी रहम नहीं आया। शायद इंसानियत उसके अंदर मर चुकी है। लेकिन शासन प्रशासन से और बरेली के प्रशासन से मैं ये इन लोगों की तरफ से गुहार लगाना चाहूँगा कि शासन प्रशासन को सख्त हो जाना चाहिए। यदि बरेली शासन प्रशासन की सख्ती रहती तो शायद ऐसी घटनाएं कम हो जाती, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जगह पे, विशेषकर बरेली के अंदर ही बड़ी तादाद में ये घटनाएं अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, ऐसा लोगों का कहना है। फिलहाल द अहिल्या दस्तक के साथ बने रहें। मैं आखिरी बार फिर से गुजारिश करना चाहूँगा बरेली शासन प्रशासन से कि अब कहीं ना कहीं इस तरह के जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई यदि हुई तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में शायद ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले अपराधी को 100 बार सोचना पड़ेगा। द अहिल्या दस्तक के साथ बने रहें। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।